राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान मृत्युलोक में लोगों की परीक्षा लेने हेतु बालक का रूप धर कर आए। उनके पास चूटी में चावल और चमची में दूध था। वे पूरी नगरी में सभी से पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरे चावल और दूध से खीर बना कर के दे दो, लेकिन सभी उसके ऊपर हंस रहे थे। सब ने कहा कि यह बालक तो पागल हो गया है, चूटी चावल और चम्मच दूध से भला क्या खीर बन सकती है। तो सभी ने कहा कि अरे भाई आगे जा। इस तरह पूरी नगरी में कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। तब नगरी के अंत में एक विधवा बुढ़िया माई की झोपड़ी थी, जो अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। गणेश रूपी बालक उस बुढ़िया माई के पास भी गए और बोले कि अरे माई, मेरे चूटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के दे दे। तो बुढ़िया ने कहा कि ला बेटा, खीर मैं बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, इतना छोटा बर्तन नहीं, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें खीर बना। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे पर घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ले, इसमें तेरी चम्मच दूध और चूटी चावल डाल दे। तब गणेश रूपी बालक ने चूटी चावल और एक चम्मच दूध भगोने में डाला तो वह भगोना दूध से पूरा भर गया। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक कुछ साधारण नहीं। तब बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है। तो गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, मेरा नाम गणेशा है। तब गणेशा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तू खीर बना ले। बुढ़िया ने खीर बनाई, उसमें चीनी डाली, खीर बनकर तैयार हो गई। तभी उस बुढ़िया के पोता पोती आ गए। उन्होंने दाती से खीर मांगी तो बुढ़िया ने कहा, बेटा अभी गणेशा तालाब से नहा कर आएगा, तब पहले उसे खीर खिलाएंगे, उसके बाद मैं तुम सबको खीर दूंगी। लेकिन पोते पोती रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा निकाला, उसके ऊपर गणेश भगवान के नाम के खीर का भोग लगाया और फिर कटोरा भर भर कर अपने पोते पोतियों को खीर खाने के लिए दे दिया। तभी उसकी पड़ोसन भी आ गई। तो बुढ़िया ने सोचा कि कहीं यह गणेशा से चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने एक कटोरा खीर भरकर पड़ोसन को भी दे दिया। बुढ़िया को भी बहुत भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि हे गणेश भगवान, आपके खीर का भोग लग जाए। और ऐसा कहकर उसने भी खीर खा ली। जब बुढ़िया माई चुपके चुपके दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी तो पीछे से उसकी बहू आई और उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और पूरी खीर खाने के बाद जूठे बर्तन को चक्की के नीचे सरकाकर चली गई। इस तरह दोपहर हो गई। सबने खीर खा ली, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। दोपहर होने के बाद बुढ़िया ने आवाज लगाई कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले। खीर तैयार हो गई। तभी गणेश भगवान वहां आए और बोले कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली है। बुढ़िया माई ने कहा कि अरे गणेशा, तूने खीर कब खाई। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, जब तूने अंगीरे पर खीर का भोग लगाया तब खीर खाई। जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तूने खीर खाई तब तो मेरा पेट ही पूरा भर गया। बुढ़िया बोली कि अरे गणेशा, तेरी सारी बातें सच है, लेकिन मेरी बहू बिचारी ने तो खीर नहीं खाई। वो तो बिचारी सुबह से ही काम में लगी हुई है।
गणेश भगवान हंसते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, तेरी बहू ने खीर खाई, इसका सबूत तो तेरे घर के चक्की के नीचे रखे झूठे कटोरे से ही तुझे पता चल जाएगा। अरे बुढ़िया, तूने तो खीर खाने से पहले मुझे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने न तो मेरा नाम लिया और न ही मुझे भोग लगाया। तब बुढ़िया बोली कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब गणेशा, यह बता इस खीर का क्या करना है। गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, पूरी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया भागी भागी पूरी नगरी को न्योता दे आई। सभी ने कहा कि अरे इसके खुद के खाने के टोटे हैं, ये किसी को क्या जिमाएगी। लेकिन फिर भी पूरी नगरी जीमने के लिए आई। पूरी नगरी खीर जीम कर गई। सभी ने ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। सभी खीर की तारीफ कर रहे थे। सारी नगरी ने खीर जीम ली, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। यह बात राजा के महल तक पहुंच गई। राजा ने सैनिक भेजकर खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही खीर के भगोने में कीड़े पड़ गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने खीर का भगोना वापस बुढ़िया को देने के लिए बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे खीर का भगोने को तू वापस ले जा, लेकिन नगरी में तुझे कोई भी पूछे तो सबसे कहना कि यह खीर का भगोना मैंने तुझे दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान की कृपा है। आप टूटो तो अपनी दासियों और बांदियों और सैनिकों पर टूटो। मैं तो सभी से यही कहूंगी कि मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। तब बुढ़िया माई खीर का भगोना लेकर खुद की झोपड़ी पर आ गई। जैसे ही वह खीर के भगोने को लेकर खुद की झोपड़ी पर आई तो भगोने में रखी हुई खीर वापस से सुगंधित खीर में बदल गई। कीड़े गायब हो गए। झोपड़ी में आने के बाद बुढ़िया ने गणेश भगवान से कहा कि अरे गणेशा, अब इस खीर का क्या करना है। गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, इस खीर के भगोने को तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर गाड़ दे। तुझे सुबह उसी जगह पर धन से भरा हुआ एक चरा मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी सुंदर महल माड़ियों में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जल्दी ही बहू उठी। उसके मन में लालच आ गया था। उसने घर के पिछवाड़ी की जमीन को पूरी फावड़े से खोद डाली, लेकिन उसे धन का चरा कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल कर गए हैं। मैंने घर के पिछवाड़ी की सारी जमीन खोद डाली, लेकिन कहीं भी धन का चरा नहीं मिला। तब बुढ़िया घर के पिछवाड़ी में गई और सुई से जमीन को खोदा तो उसे टन टन की आवाज आई। उस जगह से बुढ़िया माई को धन से भरा हुआ एक चरा मिला। तो बहू बोली कि सासू जी, आपके गणेश जी तो वचन के सच्चे निकले। तो बुढ़िया माई बोली कि बहू, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए, जैसे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसा सबका भरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबका घर अन्न धन के भंडार से भर देना।